वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। देखो हम लोग क्लास 11 की बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बात कर रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक प्रॉब्लम है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, ये दिया हुआ है। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है ए प्लस बी टू दी पावर एन का। तो ये जो टर्म है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम जनरल टर्म बोलते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, इसका मतलब समझने के लिए आप समझो कि आपको बोला इस टर्म से आप इंडिपेंडेंट ऑफ बी निकालो, मतलब ये इस टर्म पे बी ना रहे तो क्या होगा? अगर हम आर की जगह 0 पुट करें तो बी टू दी पावर 0 तो क्या बनेगी आपकी 1 बनेगी। तब मतलब T1 आर की जगह मैंने 0 रखा, T1 इक्वल टू एन सी 0 ए टू दी पावर एन। यही टर्म है जो आपका बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जिस टर्म को आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हो वो टर्म की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, उस पावर को हम 0 रख देंगे, ठीक है। तब हमें इंडिपेंडेंट वो टर्म मिल जाएगी। जैसे अगर अगर हमें पूछा जी फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो ए की यहाँ पर पावर कितनी है? एन टू दी पावर एन माइनस आर। तो इसको हम 0 रख देंगे, मतलब r इक्वल टू एन बन जाएगी। तो टी एन प्लस 1 टर्म आपका बनेगा एन सी एन माइनस आर की जगह 0 रखा, b पावर n। ये है आपकी वो टर्म जो a इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरह x इंडिपेंडेंट हमें निकालने के लिए ये जो टर्म है इसे हम जनरल टर्म के रूप में निकाल कर उसका पावर 0 कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। आप इस टर्म को आप ए मानो और ये टर्म आपका बी मानो, मतलब आपका एक्सपेंशन क्या हुआ? ए माइनस बी पावर एन। अब ए को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। ए को हमने क्या माना? ए को हमने माना x प्लस 1 एक्स पावर 2/3 एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है। अब सपोज़ करो हमने चूज़ किया कि हमारा x टू दी पावर 1/3 ये वैल्यू हमारा y है, मतलब x आपका कितना होगा? y क्यूब। तो रखे यहाँ पर x हमारा y क्यूब, तो y क्यूब प्लस 1। ये x टू दी पावर 1/3 इक्वल टू y, तो मतलब x टू दी पावर 2/3 आपका कितना आएगा? y स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू होगा आपका y स्क्वायर, ये तो हमने y माना और ये प्लस 1, ठीक है। तो ये y क्यूब प्लस 1 को हम 1 क्यूब मान सकते हैं। तो इसका फैक्टराइज जो फॉर्मूला है y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये फैक्टराइज होता है, हमें मालूम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस 1, ये आपका y स्क्वायर y माइनस y प्लस 1 और नीचे y स्क्वायर प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गई, बचा क्या? y प्लस 1। तो a के पास ये सिंपल होकर आया। अब b को देखो, b आपका कितना है? x माइनस 1 x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब पुट करो कि आपका वो x पावर हाफ आपने z माना, तो x आपका क्या निकलेगा? z स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका z स्क्वायर माइनस 1 है, x इक्वल टू z स्क्वायर और x पावर हाफ को आपने z माना z। तो इसका तो फॉर्मूला बनेगी z प्लस 1 z माइनस 1, और यहाँ से z कॉमन ले
तो आपका z-1 बनता है, तो ये कैंसिल हुआ। फिर कितना आया, z+1 डिवाइड z, मतलब 1 + 1 डिवाइड z, तो b की वैल्यू आई इतना। तो हमारे पास एक्सपेंशन की a माइनस b है, पहले देयरफॉर a माइनस b इक्वल टू क्या निकलता है आपका, a की वैल्यू है y-1 y+1, b की वैल्यू है -1 -1 अपॉन z, तो y-1/z, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा, a और b, a माइनस b आपका हुआ z y-1 अपॉन z। y की वैल्यू हमने क्या माना था, x⁻⁻⁻, ये हमारा y है, तो ये तो निकला x⁻⁻⁻। z की वैल्यू हमने क्या माना था, z की वैल्यू हमने माना 1/x, तो ये बना आपका -1 डिवाइड 1/x। इसे आप ऊपर उठा दे तो x⁻⁻1/3 माइनस x⁻½ बन चुका है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ टर्म है विद इन ब्रैकेट, ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह बन चुका है। तो हमने ये a माना था और ये b माना था, उसकी पावर कितना है, 10 है, तो a माइनस b की पावर 10 होने से ये भी आपका पावर 10 बनेगा। तो जनरल टर्म कितना हुआ, जनरल टर्म TR+1, बेसिक फार्मूला क्या है, NCR a⁻n−r b⁻r, ठीक है। तो ये रहा आपका n की वैल्यू कितना है आपके पास, 10 है, तो 10 रखा। CR x की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है, x⁻⁻⁻, x⁻⁻⁻ और 10 - r। b की वैल्यू कितना है आपके पास, x⁻⁻½ r, ओके। तो ये बना आपका 10 CR, ये x⁻10 - r डिवाइड 3, और ये बना आपका -r/2, ओके। तो नाउ अब हमें क्या निकलने के लिए बोला है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, मतलब एक ऐसा टर्म जहाँ पर x ना हो। तो देखो ये जो पावर है, इसको अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास x⁻0 कितना बनता है, 1 बनता है, मतलब ये जो टर्म है ये इन टर्म में x नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टर्म होने के लिए हमारा 10 - r डिवाइड 3 -r/2 को 0 लेना पड़ेगा। तो इससे उधर ले जाए तो ये इक्वल बनेगी। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3r 220 - 2r, इसे इधर ले आए तो 5r बनता है, मतलब r आपका कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो r आपका 4 आया, मतलब फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, कोएफिशिएंट। तो फिफ्थ टर्म की कोएफिशिएंट कितना आया, जनरल टर्म की कोएफिशिएंट ये 10 CR है ना। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x कितना निकलेगी आपको 10 CR है ना, 10 CR। r की वैल्यू हमने क्या निकाला, 4, तो रखे यहाँ पर 10 C4। NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n - r फैक्टोरियल, तो ये तो बनेगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4
10 - 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, तो इसे लिखे 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6 4 3 2, ये फैक्टोरियल 6 निकल गई। ये आपका 3 और ये रहा आपका 8, तो मतलब 10 इंटू 3 इंटू 7 210, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म आपका निकला 210। मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल के साथ रहे, आपको बेनिफिट मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मैथ लाता रहता हूँ इस चैनल पर।